बैंक ने जो लोन दिया है वो भी आज सर पर हाथ रख के बैठा हुआ है कि अब इनसे लोन का रिकवरी, ईएमआई का रिकवरी कैसे करेंगे। खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकती है। हमारा जो नियुक्ति पत्र है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एग्रीमेंट, ये जो कहानी हो रहा है ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का है। ये हमारा आज हड़ताल का 52वां दिन है। विगत 9 मई से हम लोग हड़ताल पर हैं और कोई सुन नहीं रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक बनेगा आने वाला दिन में। पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से झारखंड सरकार फॉर्म भरने के समय बीए और ज्वाइनिंग लेटर देने के समय एमए की डिग्री मांगने लगी। आज एक नया कारनामा आपको दिखाने आए हैं हम। दरअसल ये वो जनसेवक हैं जो 11 साल अपना नौकरी दे चुके। अब सरकार कह रही है कि नहीं, थोड़ा वेतन कम होना चाहिए आप लोगों का। अब सोचिएगा, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, हर किसी का प्रमोशन होता है, पैसा इंक्रीमेंट होता है। ये झारखंड सरकार का कारनामा है, यहाँ डिमोशन भी हो सकता है आपका। अब इसी बात को लेकर ये तमाम जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या क्या और डिमांड है आप लोगों का? देखिए, मूल रूप से तो हमारा डिमांड यही है कि हमारा जो ग्रेड पे कम किया गया है, जो 11 साल की सेवा के बाद, वो सरकार सबसे पहले उसको रिस्टोर करे। क्योंकि वो सरकार ने विज्ञापन 2400 पे निकाला और कई लोग जो है कि 2000 ग्रेड पे की नौकरी, इवन 2400 की नौकरी छोड़ करके यहाँ आए हैं, क्योंकि ये होम डिस्ट्रिक्ट की नौकरी थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन सब के साथ अन्याय है। और नौकरी के सेवा के 10 साल बाद किसी भी तरह से वेतन में कमी ये पूरे भारत में कहीं। पहले जैसे 5200 का आप लोग का था ना पे स्केल, 2400 का पे स्केल था, तो और ग्रेड पे के 5200, 2400 हो गया है ना। ग्रेड पे 2400, स्केल 5200 से 20,200। अच्छा, तो ये कब नियुक्ति हुआ था? 2012 में। 2012 में। उसके बाद फिर कहानी खत्म। उसके बाद जो है कि 10 साल के बाद बोला गया, आपका जो है कि 25 अप्रैल को निकाला गया चिट्ठी कि आपका जो है कि ग्रेड पे घटा करके 2000 कर दिया जा रहा है। तो ये कब से फैसला लागू होगा? ये तो जैसे 25 तारीख को निदेशक महोदय के द्वारा आदेश निकाला गया कि जनसेवकों का ग्रेड पे 2000 हो जाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद जब हम लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ तो 28 तारीख को पुनः अपना निकाले हुए पत्र को रद्द कर दिए। इससे स्पष्ट है कि इस आदेश के प्रति वो खुद ही सशंकित है। उनको लग रहा है कि हम गलत आदेश निकाल दिए। इससे पहले 22 अप्रैल 2022 के मान लीजिए जब वो निरस्त कर दिए तब तो कहानी खत्म हो गया, फिर क्यों आंदोलन? तो पूर्व के निदेशक द्वारा एक पत्र निकाला गया था, लेकिन वह जिलों में जारी नहीं किया गया था, उसको दबा दिया गया था। तो अभी के वर्तमान के निदेशक महोदय के द्वारा उसी पत्र को फिर से जारी कर दिया गया, जो एक षड्यंत्र महसूस होता है हम लोगों को। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। 28 तारीख को जो है, 28 अप्रैल को पब्लिक डोमेन में आया, जबकि आपका जो है कि ये 2022 की चिट्ठी है। 28 ये ड्राफ्ट का हिस्सा था। इसको जो है कि आपका जो है 28 अप्रैल 2023 को जो है कि इसको जो है कि जारी किया गया। अब 1 साल पहले का अगर ये चिट्ठी, कृषि मंत्री से आप लोग इस संबंध में बात नहीं किए? बात की है, वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमारी गलती, विभाग की गलती है। तो कब सुधारेंगे? वो तो बार बार आश्वासन ही दे रहे हैं कि अब सुधारेंगे सुधारेंगे, अभी तक कुछ। क्या अभी कितना वेतन में डिफरेंस होगा? 24। एक जनसेवक को 10 से 12,000 रुपया वेतन का नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कोई लोन ले लिया। हमारा भी यही कहना है कि हम वेतन भोगी कर्मचारी हैं। वेतन हमारा सिर्फ आता है, लेकिन वो उसका अधिकांश हिस्सा जो है 80% ईएमआई में कटता है। बैंक ने जो लोन दिया है वो भी आज सर पर हाथ रख के बैठा हुआ है कि अब इनसे लोन का रिकवरी, ईएमआई का रिकवरी कैसे करेंगे। क्योंकि जो ईएमआई हमारा जाता था उसका 12,000 रुपया तो हमारा वेतन ही कम हो गया। तो बहुत तरह की बातें हैं। सरकार खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकती है। हमारा जो नियुक्ति पत्र है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एग्रीमेंट, ये जो कहानी हो रहा है ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का है। तो सरकार का क्या तर्क है? ऐसे मान लीजिए कृषि मंत्री भी कुछ घटाना चाह रहे हैं, पर बहुत साल से प्रयासरत रहे, घट नहीं रहा है, तो वेतन घटा दिए क्या आप लोग? नहीं, असल में क्या है ना कि ये हमारा जो उत्साह है, हमारा जो एनर्जी है, उस उत्साह को कम करने का यह कुत्सित प्रयास किया गया है। कोई तर्क होगा ना? मान लीजिए कि सरकार सोचता होगा कि आप लोग हम लोग का आदमी है, सरकार के पास पैसा कम आ रहा है या क्या? इनका तर्क भी बहुत हास्यास्पद है। इनका कहना है कि लिपिकीय भूल के कारण
विज्ञापन में भी 2000 की जगह 2400 अंकित हो गया था, और जो आपका नियुक्ति पत्र भी जो दिया गया था उसमें भी लिपिकीय भूल। अब आप समझिए कि ये दर्जनों बार लिपिकीय भूल। हम आपको एक इसमें दृष्टांत बताना चाहेंगे कि विभिन्न जिलों के द्वारा वित्त विभाग से मंतव्य मांगा गया था कि इनका वेतन निर्धारण किस ग्रेड पे होना चाहिए। वित्त है हमारे पास, हम आपको उसको दिखा सकते हैं। वित्त विभाग ने अपने पत्र में साफ साफ यह कहा है कि सेवकों का ग्रेड पे 2400 ही होगा। 2400 वित्त विभाग के द्वारा ये तो लिपिकीय भूल नहीं हुआ। आप तो बोल, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट कहा कि नहीं भाई 2400 का ग्रेड पे इनका ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद विज्ञापन निकला 2400 पे, फिर 11 साल आप लोग को वेतन मिला 2400 के हिसाब से। अब ये जो हो रहा है ये लिपिकीय भूल है। तो बोले नहीं हम लोग कोर्ट जाएंगे, आपका 1 मिनट नहीं टिकेगा सर। ये उनका भी कहना है। ये हमारे माननीय कृषि मंत्री जी दुमका में पब्लिक डोमेन में ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे विभाग से गलती हुई है। तो अब क्यों नहीं सुधार हो रहा है? आप लोग कितने दिन से हड़ताल? ये हमारा आज हड़ताल का 52वां दिन है। विगत 9 मई से हम लोग हड़ताल पर हैं और कोई सुन नहीं रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जो लेटर निकला है वो फिर से कैंसिल हो जाए? जैसे कृषि मंत्री अपने निदेशक स्तर से ये पत्र को जारी करवाए हैं, उनके अंदर पूरी क्षमता है निदेशक स्तर से ही पत्र को निरस्त करवाने की, और हम भी यही चाहते हैं कि यथाशीघ्र वो इस पत्र को निरस्त करवाएं और हम जाकर के अपने क्षेत्रों में ग्रास रूट लेवल पर जो हम गरीबों का, किसानों का काम करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी हम वहाँ पर लगाएं। ऐसे आप लोग का और क्या क्या काम है? मान लीजिए लोग नहीं जानता है जो दर्शक कि आप लोग किस काम के आदमी है भी कि नहीं काम के। हम लोग कृषि विभाग के अलावा ब्लॉक के सारे कार्य, जैसे आपका पंचायत सचिव से लेकर के ब्लॉक एजीएम का कार्य, पर्यवेक्षक, मतलब जितने प्रकार के पर्यवेक्षक कार्य है, सारा कार्य हम लोग के द्वारा कराया जाता है। और हम लोग जो है उसमें पूरे उत्साह और उमंग के साथ करते हैं और करते हुए आए हैं। लेकिन पता नहीं ये हमारे कृषि मंत्री और वित्त सचिव को क्या हुआ कि अचानक इन्होंने जो है हमारी क्षमता को कम करने के लिए 2400 से 2000 कर दिया। तो मान लीजिए आप तो अनुभवी आदमी हैं, अगर ये लोग मान गया कि चलो भाई हमको सरकार कम में वेतन देगा, तो कल तो ये फार्मूला सिपाही पे भी लागू हो सकता है, टीचर पे भी लागू हो सकता है, सभी संवर्ग पर लागू होगा। इस तरह की जो हुआ है ये बहुत बड़ा गलती हुआ है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक बनेगा। आने वाला दिन में जिस तरह से दिया हुआ ग्रेड पे को घटाया नहीं जा सकता है, और हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में किसी भी ग्रेड पे जो दिए गए हैं उससे कम नहीं हुआ। और ये अब सुप्रीम कोर्ट का भी कई डिसीजन है कि जो दे दिया गया जो वेतनमान वो आपको रिकवरी भी नहीं कर सकते हैं, उससे वेतनमान कम नहीं कर सकते हैं। इस सरकार के लिए सोचने के लिए बाध्य हो जाने पड़ेगा, और नहीं तो आने वाला दिन से तो आप ही लोग बाध्य है ना। देख लीजिए, एक छोटा सा समस्या है कि सरकार के जो निर्देशक डायरेक्टर हैं उन्होंने एक पत्र फिर से निकाल दिया है कि भाई ग्रेड पे कम होगा, उसको वापस लेने में कोई नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है, जबकि वो कोर्ट में नहीं टिकेगा। आपको बता रहे वो आदेश 1 मिनट कोर्ट में नहीं टिकेगा। सरकार चाहे कितना भी ताकत लगा लेगी, लेकिन फिर भी ये 52 दिन से अधिक समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल दे रहे हैं। फिर भी सरकार कहेगी कि हम सजग हैं और कृषि विभाग में शानदार काम हो रहा है। यही शानदार का एक नमूना है। कभी आप भी आइए झारखंड और इस पे किताब लिखिए कि यहाँ के कर्मचारी भी कैसे छिपी हुई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in